नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं आप अपना तहलका हरियाणा न्यूज चैनल। आज हम बात करेंगे गुड़गांव जिले के बादशाहपुर गांव की, जहां पर एक 800 साल पुराना मुगलकालीन किला है, जो हम कहेंगे है नहीं, वो था, क्योंकि आज उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो बिल्कुल नामचारे के लिए छोटी सी एक गुंबद बची हुई है, जबकि वो करीब अगर जहाँ तक हमें जानकारियाँ मिली हैं, जहाँ तक लोगों ने हमें बताया है कि करीब 15 से 17 या 18 एकड़ तक वो किले की जमीन जो है फैली हुई है। लेकिन आज उसकी हालत ऐसी है कि आज आपको दूर दूर तक उस किले का नाम निशान नहीं मिलेगा। कुछ लोगों ने उस किले को, जो एक हमारी ऐतिहासिक धरोहर थी हमारे देश की, हरियाणा की जो एक ऐतिहासिक धरोहर थी, हमारा जो मुगलकालीन किला जो बादशाहपुर में पड़ता है, उसको पूरे तरीके से नष्ट कर दिया। उसको नष्ट ही ना करके वहाँ के जो उसको तोड़कर जो बड़े बड़े पत्थर जो वहाँ से निकले, उन पत्थरों को वहाँ से बेच करके जो उनसे इनकम हुई, जो पैसे वहाँ से आए, उन्हीं पैसों को इकट्ठा करके या कुछ अपने पास से लगा के वहाँ पे लोगों ने बड़ी बड़ी अपनी कोठियाँ बना ली हैं, किराए के कमरे बना लिए हैं, और वहाँ पे अपने उन किराए के कमरों में किराएदार बचा लिए, जिससे कि वहाँ पे 1.5 से 2 लाख रुपए तक वो महीना में कमाते हैं। अब कमाल की बात यह है कि कई सालों से ये लगातार किले को ध्वस्त करने के लिए, किले को तोड़ने की लोग कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन प्रशासन की आंख पता न जाने क्यों न तो खुली और न ही प्रशासन ने इस तरफ कोई करवट ली। यहाँ के जो भी सरपंच रहे हैं, यहाँ के जो भी पार्षद हैं, उन्होंने कभी भी इस बारे में कोई भी कदम उठाने की कोशिश नहीं की कि ये जो प्रशासन, ये ऐतिहासिक जो धरोहर है, ऐतिहासिक जो हमारे गाँव की जो पहचान है, उसको किसी भी तरीके से बचाया जाए, या जो लोग कब्जा कर रहे हैं, जो तोड़ रहे हैं, उनको किसी भी तरीके से उनको मना किया जाए, ताकि यहाँ पे जो हमारी जो ऐतिहासिक जो पहचान है हमारे देश की, वो बनी रहे। लेकिन ऐसा किसी ने भी कुछ, कोई ना तो किसी मंत्री, ना किसी नेता ने, ना किसी प्रशासनिक अधिकारी, ना ही किसी स्थानीय जो पार्षद हैं या जो सरपंच कभी थे, उन्होंने कभी भी प्रयास किया हो कि भाई यहाँ पे जो भी ये जो धरोहर है ऐतिहासिक, उसको किसी भी तरीके से बचाया जाए। इसकी कोई किसी ने भी पहल नहीं की। मैं आपका दोस्त, आपका भाई प्रदीप निराला, मैं यहाँ का निवासी हूँ इस क्षेत्र का। मुझे जैसे पता चला कि यहाँ पे लोगों ने इस तरह से कब्जे किए हुए हैं, तो मैंने अपनी पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए अपनी जान की परवाह ना करते हुए, क्योंकि ऐसे जो लोग अपने आपको दबंग कहते हैं, उन लोगों ने यहाँ पे इन जगह पे किले को तोड़ करके अपने जगह को, अपने कोठियाँ बनाई हैं, किराए कमरे बनाए हैं, तो उनसे बिना डरे मैंने इस आवाज़ को उठाया 2017 में, अक्टूबर 2017 से अपने समाचार पत्र हरियाणा के माध्यम से, कि हम आपको सभी प्रशासन तक इस बात को पहुँचाएंगे कि भाई ये जो है ऐतिहासिक जो धरोहर बादशाहपुर का जो किला है, उसको कुछ लोगों ने ध्वस्त कर दिया। इतना ही नहीं कि वहाँ पे कुछ लोगों ने अपने बड़े बड़े मकान तो बनाए लिए, बड़े बड़े प्लॉट भी बना लिए, जिनमें गाय भैंस वहाँ पे रखते हैं, पालते हैं, और जो छोटे छोटे प्लॉट जो उनके काम के नहीं थे, वहाँ पर उन लोगों को प्लॉटिंग करके, इतना ही नहीं, इन लोगों ने, जिन लोगों ने यहाँ पे जो कब्जे किए हुए अवैध कब्जेधारी, इन लोगों ने छोटे छोटे प्लॉट जो हैं, जो उनके काम के नहीं थे, उनको गरीब लोगों को बहकाकर, उनको गरीब लोगों को जो है गुमराह करके, उनको छोटे छोटे प्लॉट जो है 50 गज के, 100 गज के, जो उनके काम के नहीं थे, उनको लाखों रुपए में सेल भी कर दिए। और सेल करने के साथ साथ जब उन लोगों ने उस जगह को रहने के लायक बनाया, तो उनसे फिर उनको वापस छीन लिया गया। कई मामले हमारे सामने इस तरह के भी आए हैं कि उन गरीब लोगों से भी उन्होंने वापस ले ली। लेकिन हमने जो है अपने अखबार में, अपने न्यूज चैनल के माध्यम से, अपने समाचार पत्र के माध्यम से इस बात को उजागर किया सभी के सामने, प्रशासन तक हमने ये बात पहुंचाई, और प्रशासन ने इस बारे में फिर करवट ली जरूर, और वहां पे जाके दौरा किया है, और वहां पे पैमाइश की है। अब जाकर करीब 2-2.5 साल के बाद में जाकर के प्रशासन की आंखें खुली, और वहां पे पैमाइश करी, और सरकार ने भी, प्रशासन ने भी माना कि हाँ, यहाँ पे किला था, और किले की जमीन पर लोगों ने कब्जा अवैध किया हुआ था, जिसके बारे में करीब 75 लोगों को प्रशासन की तरफ से इस जमीन को खाली करने के नोटिस मिले हुए हैं। और अब उन लोगों में भगदड़ इस तरह की मची हुई है कि अभी जिन लोगों ने करोड़ों लाखों रुपए लगा रखे थे अपने यहाँ पे जगह मकान बनाने में, और जिनकी आमदनी होती थी 2-2, 3-3, 2.5 लाख रुपए हर महीने, उनमें भगदड़ मची हुई है कि अब हमारा आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन प्रशासन है, सरकार है, अगर चाहे तो क्या नहीं कुछ कर सकती है। सरकार अपनी जमीन जो सरकारी थी उसको वापस वो लेकर रहेंगे, और इसमें मैं जितना भी मैं कर सकता हूँ, एक मैं पत्रकार हूँ, जरूर मैं अपनी बिल्कुल बिना किसी परवाह किए हुए, क्योंकि मेरे ऊपर भी तरह तरह के अलग इधर उधर से बातें सुनने को मिलती हैं कि भाई उसका किसी तरीके से नुकसान हो जाएगा अगर इस तरीके से बात अगर जो उठाई या नहीं माना गया। तो हाँ, हालांकि मेरे ऊपर एक आरोप भी लगा था, लेकिन वो चलो, हमें अपने देश के कानून के ऊपर भरोसा है, जो भी सच्चाई होगी उस जल्द ही सामने आ जाएगी, हम उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। लेकिन अभी जो चल रहा है, जो प्रशासन ने जो अपनी जो रिपोर्ट भेजी है, इनको नोटिस दिए हैं कि भाई जो आपके अवैध कब्जे हैं उनको जल्दी से जल्दी खाली कराया जाए। पत्रकारिता का और पत्रकार होने का मैं हमेशा ध्यान रखूंगा, और बिना किसी से, ना तो अभी तक डरा हूं सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए, ना ही मैं आगे किसी तरह से किसी वजह से डरने वाला हूं, और इस सच्चाई को सबके सामने में लाके रखूंगा कि आखिरकार लोगों ने कब्जा कितने दिनों में, कैसे और किसकी सह पे किया, प्रशासन और सरकार क्यों चुप आखिरकार रही, इस बारे में क्यों अपनी आंखें बंद
करके रखी सरकार ने, प्रशासन ने, कि इतनी बड़ी जो सरकारी मुगल कालीन ऐतिहासिक 800 साल पुरानी जो धरोहर थी उसको बिल्कुल कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए नष्ट कर दिया, जिसके लिए सरकार कहीं ना कहीं, जो यहाँ के जो स्थानीय जो अधिकारी हैं, नेता हैं, वो भी कहीं ना कहीं दोषी हैं अगर जो उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। क्योंकि यहाँ पे आसपास क्षेत्र में एक ये बादशाहपुर का जो किला था, ये बहुत ऐतिहासिक किला था, देखने के लायक वो जगह थी, इसको एक पर्यटक स्थल भी बनाया जा सकता था, उसको अगर जो सही से प्रशासन सुधार उसमें करती। तो इस बारे में आपको गूगल पर अगर आप जाएंगे तो गूगल पर इस बारे में आपको पूरी जानकारी वहां पे आपको मिल भी सकती है। और इसके अलावा और वहां पे जो है कितने लोगों ने वहां पे कब्जे किए हुए हैं, कौन कौन वहां लोग रहते हैं, किन किन लोगों को वहां पे उन लोगों को द्वारा प्लॉट गरीब लोगों को बेचे गए हैं, तो अगर जो जांच की जाए इस बारे में तो सबकी सब सच्चाई सामने आए। वो गरीब लोग बेचारे जो है वो इसलिए नहीं खोलना चाहते क्योंकि उन्होंने मेहनत करके वो प्लॉट खरीदे हैं जैसे तैसे करके। अब उनको भी ये डर सता रहा है कि कहीं हमारे जैसे तैसे करके जो हमने प्लॉट खरीदे थे किसी से भी, तो वो हमसे छिन ना जाए। लेकिन मैं आपको सभी को ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मैं अपना पत्रकारिता का धर्म बिल्कुल निभाऊंगा और निभाता रहूंगा, चाहे मुझे किसी भी तरह का कोई धमकी मिले या मुझे कोई खतरा हो, लेकिन मैं इस काम को अंजाम तक पहुंचा के रहूंगा। और जब तक उन लोगों से कब्जे खाली में ना करा लूं तब तक चैन से मैं नहीं बैठूंगा, क्योंकि पत्रकार का काम होता है कि सच्चाई दुनिया के सामने आए, दुनिया को पता चले कि आखिरकार कहां पर क्या हो रहा है। तो मैं आपको यही विश्वास दिलाने के साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी ये न्यूज आपको पसंद आई, आपको हमारे जो है जो भी जानकारी हम जो देते हैं आपको पसंद आई, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को, आपका अपना जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाली कोई भी न्यूज जो है सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। नमस्कार। वकील साहब, आपका क्या कहना है किले पे जो कब्जाधारियों ने कब्जा किया हुआ है उसकी क्या स्थिति है? ये बादशाहपुर जो किला है ये पुरातत्व महत्व की जगह है और ये लगभग 20 एकड़ में फैला हुआ है। इस पे कुछ दबंग लोगों ने कब्जा कर रखा था, जिसको किले को मुक्त कराने के लिए प्रदीप निराला जो तहलका हरियाणा के संपादक हैं, उन्होंने 2017 में एक मुहिम छेड़ी और उन्होंने एनजीटी दिल्ली में एक केस दायर किया। एनजीटी ने सारी बातों का संज्ञान लेते हुए डीसी गुड़गांव को आदेश दिया कि इसकी मामले की जांच कर कार्रवाई करें और उसकी एक रिपोर्ट एनजीटी में पेश करें। डीसी ने द्रोण आदि से इसकी पूरे एरिया की पैमाइश की, जिन लोगों ने कब्जा कर रखा था उनकी को चिन्हित किया और मार्च 2020 में उनको बादशाहपुर किले को खाली करने का आदेश दिया। लेकिन शायद कोरोना की वजह से कुछ देरी हो रही है कार्रवाई में, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी ही बादशाहपुर किला अवैध कब्जे से मुक्त होगा। तो वकील साहब, इसमें जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ है उन पे क्या कार्रवाई हो सकती है कानून के दायरे से? अब क्योंकि सरकार ने ये चिन्हित कर लिया है कि किन लोगों ने कब्जा कर रखा है और उन्हें कब्जा खाली करने का पहले तो आदेश दिया है, लेकिन जिन्होंने इस धरोहर को नष्ट किया है, उसको नुकसान पहुंचाया है, उनके विरुद्ध कानून के अंदर पुरातत्व विभाग के पास पूरे अधिकार हैं, डीसी के पास पूरे अधिकार हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। वकील साहब, ये बताइए, जो अवैध कब्जा किया है किले पे, वहाँ पे जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कराई गई हैं वो कैसे हो गई हैं? अगर वहाँ कराई भी गई, जैसे बिजली है, पानी है, वहाँ सीवर लाइन खुदी है, तो क्या ये आपके नजरिए से सही है? अगर मैं कानून के हिसाब से बात करूं तो जो कब्जा ही अवैध है, वहां पर ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि नगर निगम ने वहां पे बिजली पानी के कनेक्शन दे दिए। वो किन दस्तावेजों के आधार पर दिए, किसका पास वो मालिकाना हक था? क्योंकि बिना मालिकाना हक चेक किए और कौन वहां पे रह रहा है उसका इंस्पेक्शन किए बिना नगर निगम या बिजली विभाग बिजली पानी के कनेक्शन नहीं दे सकता। इसकी भी जांच होनी आवश्यक है और ये हमने मुद्दा एनजीटी के सामने उठाया हुआ है। यह मामला डीसी के पास भी है। अब डीसी साहब को इस बात में कार्रवाई करनी ही होगी। पहला जो प्राथमिकता थी कि पहले तो इसे कब्जे से मुक्त कराया जाए, लेकिन इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया, इसकी भी जांच आवश्यक है। अब इसके अंदर एक चीज और देखने वाली है, क्या ये जो पैसा लगा है ये नगर निगम का लगा है या जो विधायकों को या पार्षदों को उनकी निधि मिलती है ये पैसा उनका लगा है।
अगर ये पैसा जिसका भी लगा है ये पैसे का दुरुपयोग है, और जो अगर पैसे का दुरुपयोग हुआ है, पैसे का घालमेल हुआ है, इसकी जांच भी संबंधित विभाग से होनी है। और मेरी जानकारी के अनुसार प्रदीप निराला ने ये मन बना रखा है कि अगर संबंधित अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की गई तो इस मामले को भी वो कोर्ट में लेके जाएंगे। वकील साहब, जो कॉलोनी वहाँ बसाई गई है उसके अंदर कितने सालों से ये कंस्ट्रक्शन चल रही थी? क्या इसका अंदाजा प्रशासन को नहीं है, जिला अधिकारियों को नहीं है? ये कंस्ट्रक्शन किस टाइप की है कि जो लोग बागों ने वहाँ पे इतना कब्जा कर लिया? देखिए, कोई भी कॉलोनी जो बसती है वो रातों रात तो बस नहीं सकती, इसको बसने में टाइम लगता है। और इसके अंदर संबंधित अधिकारियों का, उस क्षेत्र के नेताओं का जब तक गठजोड़ ना हो तब तक इस तरह की अवैध कॉलोनियां नहीं बस सकती। लेकिन ये जांच का विषय है। डीसी साहब ने जो जांच कराई है उसमें क्या रिपोर्ट आती है कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। लेकिन ये एक निश्चित बात है कि तंत्र के बड़े अधिकारी इसमें जरूर सम्मिलित हैं, क्योंकि इतनी बड़ी अवैध कॉलोनी बस गई और प्रशासन और संबंधित अधिकारी सोते रहे। ये बिना गठजोड़ के, बिना मिलीभगत के नहीं हो सकता। और कौन कौन नेता और अधिकारी इसमें शामिल हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। वकील साहब, जो वहाँ कंस्ट्रक्शन हुई है वो किस टाइप की कंस्ट्रक्शन है? लोग बागों ने क्या कह के वहाँ पे अपना कंस्ट्रक्शन करी और किस हिसाब में, किस जरिए में उन्होंने कंस्ट्रक्शन कराई है? जो हमने कोर्ट में और एनजीटी में डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, हमने कोर्ट के सामने और एनजीटी के सामने वो फोटोग्राफ्स रखे हैं जिसमें दिखता है कि वहाँ पर बड़े बड़ी कोठियाँ बना दी गई हैं जिसमें करोड़ों रुपए लगाए गए हैं। ये ऐसी कोठियाँ जो बनी है, वहाँ पे जैसी जानकारी मिली है, जो तथ्य हमने कोर्ट के सामने पेश किए हैं, लोगों ने वो कोठियाँ बनाकर, वो कमरे बनाकर उनको किराए पे चढ़ा दिया है और हर महीने लाखों रुपए की कमाई करती है। ऐसे अवैध कब्जे करके कैसे कमाई हो रही है, इसको कोर्ट को भी देखना है और प्रशासन को भी देखना है। तो वकील साहब, आपके हिसाब से इसमें कानून के हिसाब से प्रशासन क्या एक्शन ले सकता है? मामला एनजीटी में है, एनजीटी के आदेश पर ये सारी जांच की जा रही है। डीसी साहब को अपनी जांच रिपोर्ट माननीय एनजीटी में सबमिट करनी है, तो कोर्ट ने बहुत सख्त रुख अपनाया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा और दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि बादशाहपुर किला जल्दी ही अवैध कब्जों से मुक्त होगा। वकील साहब, जो बादशाहपुर जो किले के ऊपर जिन लोगों ने अवैध कब्जे किए हुए हैं, उन लोगों ने एनजीटी में एप्लीकेशन लगाई थी। वो क्या थी एप्लीकेशन, किसके खिलाफ लगाई और उस एप्लीकेशन का क्या हुआ? जो बादशाहपुर किले पे जिन लोगों ने कब्जा कर रखा था, उन लोगों ने एनजीटी को अप्रोच किया कि जो एनजीटी ने डीसी को डायरेक्शन दी थी कि इस अवैध कब्जे को हटाकर किले को रिस्टोर किया जाए, तो डीसी ने सब जांच करने के बाद पाया कि बहुत सारे लोगों ने वहां कब्जा करके मकान बना लिए हैं। उन लोगों को नोटिस दिया गया, तो जिनके मकान हटाने के लिए नोटिस दिया गया उन्होंने एनजीटी को अप्रोच किया कि साहब इस कार्रवाई को स्टे कर दिया जाए। तो एनजीटी ने सारे पक्षों को सुनने के बाद ये साफ तौर पे कहा कि जिन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, जो एनक्रोचर्स हैं, उनको कोई रिलीफ नहीं दिया जा सकता। अच्छा। और अगर किसी की जेन्युइन कोई बात है तो वो अथॉरिटीज के पास जाए, अथॉरिटी को सेटिस्फाई किया जाए। लेकिन हरियाणा सरकार ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि ये जमीन हरियाणा सरकार की ही है जिसके ऊपर किला बना हुआ है। तो ये जितने भी एनक्रोचर्स थे, इनकी
जो डिमांड स्टे करने की ये चाहते थे, मामला लंबित हो जाए और ये अवैध कब्जा एंजॉय करते रहे, इनके ये सारे मंसूबे अब धाराशायी हो गए। अब एनजीटी ने इनकी को सुनने से इनकार कर दिया है और उनको डायरेक्शन दी है कि इस पे कार्रवाई करके इसको जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाए। क्या मानना है आपको, कब तक उम्मीद है कि कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी? कार्रवाई डीसी ने एनजीटी में कहा है कि जी वो हमने इन लोगों को जिन्होंने अवैध कब्जा कर रहा है उनको हमने नोटिस दे दिए हैं और उनको हम डेमोलिश करने जा रहे हैं। तो एनजीटी ने ये उनको डायरेक्शन दी है कि इसको जल्द से जल्द कार्रवाई को पूरी करके उसकी रिपोर्ट एनजीटी में सबमिट। ठीक है, थैंक यू। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 मेरा चैनल उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी न्यूज आपके पास सबसे पहले जो है उसका नोटिफिकेशन